आप सभी को बीएसबी क्लास वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के फुल सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या होने के लिए शर्त होता है Q नॉट 0, P और Q पूर्णांक हो और P और Q सआभाज्य संख्या हो। सआभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका मौसा 1 होता है, तो सआभाज्य संख्या कहलाता है। और अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका 2 फैक्टर हो, यानी 2 गुणनखंड हो। और पूर्णांक संख्या का मतलब होता है होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, यानी प्लस माइनस और जीरो शामिल हो, उसे हम लोग इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट जानना है। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए उपयोग किया जाएगा। 3 नंबर पॉइंट तक ले हो गया। 4 नंबर पॉइंट यही जानना है कि सबसे पहले परिमेय संख्या होने के लिए शर्त P नॉट 0, P और Q पूर्णांक संख्या हो, P और Q सआभाज्य संख्या हो जिसका HCF 1 हो, यानी P और Q का HCF 1 हो। सबसे पहले विपरीत यानी उल्टा मानते हैं। जैसे यहाँ पे √5 है तो इसको अपरिमेय संख्या है तो उसको परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय 1.3 का प्रयोग करेंगे। P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। इस पॉइंट को अच्छे तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी का प्रयोग करके सिद्ध होता है √2, √3, √5। इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित ही बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे 2, 3, 5, 7 हो गया। जैसे यहाँ पे समझना है a स्क्वायर बट्टा p, तो ए स्क्वायर बट्टा पी का मतलब हो गया जिसे 9 हो गया। एक को माने अपने से, अब बट्टा 3, तो इसको 2 बार लिखेंगे। बट्टा 3 कट जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 क्या हो जाएगा 27। इसी प्रकार ए बट्टा पी, तो ए को 9 माने हैं, अब पी 3 है तो 3 3 का 9, ये भी कटेगा, तो इसी का प्रयोग होगा। ठीक है, ए बट्टा, इसी का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मानते हैं। तो सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 बराबर P बट्टा Q, जहाँ Q नॉट 0, P और Q सअभाज्य संख्या है, यानी कहने के मतलब है HCF P Q का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ से अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर है। जैसे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग करेंगे यानी 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 5 5 25। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी 5 का स्क्वायर, अब P अब बट्टा Q पर भी स्क्वायर, यानी दोनों पर स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर हटा रूट हटा, स्क्वायर हटा रूट हटा। जैसे √5 का होल स्क्वायर है तो √5 गुने √5 लिखे तो 25 वर्गमूल 5। या नियम ये भी है कि स्क्वायर हटा रूट हटा, यानी 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा रूट हटा, यानी इसको 2 बार लिखिएगा तो ये 25 हो जाएगा। अब P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर, इसका वर्गमूल 5 होगा, P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर। ठीक है, या डायरेक्ट आप या ऐसे भी लिख सकते थे, गलत नहीं था। 5 बराबर P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, इस समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, P स्क्वायर हो गया। अब गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा 5। अब यही कंडीशन को लिख देना है जो ये कंडीशन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5P स्क्वायर को विभाजित करता है या कर रहा है। लिखेंगे 5P स्क्वायर को
विभाजित कर रहा है। ठीक है, 5p² को विभाजित कर रहा है, चूंकि ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ा जाता है चूंकि, इंग्लिश में बोल जाता है सिंस। दो ऊपर एक नीचे तो सिंस पढ़ा जाता है यानी चूंकि, और एक ऊपर 8वां पॉइंट समझ लीजिए, एक ऊपर रहेगा और दो नीचे, तो इसको पढ़ा जाता है इसलिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा जाता है देयरफॉर। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट के अनुसार, यानी थ्योरम यही कर रहा है, pa² को विभाजित करती है तो pa को भी विभाजित करेगी। तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 5p को विभाजित करेगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे फिर पुनः या नाउ, जो भी लिख सकते हैं, नाउ यानी अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से p बराबर 5r यहाँ पे दर्शा दिया जाएगा कि r क्या है। तो r जहाँ r एक पूर्णांक है, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो p² बराबर 5 लिख दीजिएगा। p² का मान रखने पर p² का मान रखने पर, तो p² बराबर 2 बार गुना करेंगे 5×25r²। तो यहाँ पे देखिए p² का मान कितना है, 5q है। ठीक है, तो 5q² बराबर 25r²। गुना में है तो उधर आएगा, तो भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा, 25 इधर आएगा, तो 5q² बट्टा 25 बराबर r²। काटेंगे तो q² बट्टा 5 हो जाएगा बराबर r²। फिर वही कंडीशन को, चूंकि q² 5 को विभाजित करता है, चाहे ऐसे लिखिए 5q² को विभाजित 5q² को विभाजित करता है या कर रहा है, तो 5q को विभाजित करता है, तो 5q को विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में उभनिष्ठ कौन है। देखिए इसमें भी 5 मिला और इसमें भी 5 मिला, तो दोनों में तो उभनिष्ठ 5 हो गया। ठीक है, यानी p और q का उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः HCF PQ01 यानी इसका HCF 1 के बराबर नहीं आया, तो यही बात को हम लोग लिख देंगे। अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी विरोधाभास प्रकट होती है कि √5 एक परिमेय
संख्या नहीं है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसी के आधार पर आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, इसी के आधार पर आप सिद्ध कर सकते हैं। इसी आधार पर सिद्ध कीजिए। एक नंबर में √2, √3, √7, √11 सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, इसी आधार पर। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से समझा देते हैं। यहाँ से देखिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, उल्टा माना जाता है, यानी विपरीत। √2 √5 बराबर p/q, जहाँ q नॉट 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं है। p और q स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य जिसका SCF यानी मौसा 1 होता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किए तो देखिए, या तो 25 लिखे, 25 का वर्गमूल 5 दो बार लिखा गया, या डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। तो ये भी दर्शा दिए हैं। अब तिरछा तिरछी गुना हुआ तो एक समीकरण माने, यहाँ पे q² बराबर p² / 5 हो गया। 5 देखिए, 5 इसका मतलब होगा p का मान 25 होगा। ठीक है, तब ना डिवाइड होगा। इसका p² / 5 का मतलब यही होगा कि p का मान आप समझिए 25 और q का मान तो 5, यहाँ नीचे 5 है तो भाग देंगे तो 50 25 कट जाएगा। तो p जो 5 है p² को विभाजित कर रहा है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं p बराबर 5r। p बराबर क्या मान लेंगे, बराबर 5r, जहाँ r एक पूर्णांक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों का वर्ग किए, p² दो बार लिखा गया, 5 को दो बार लिखे तो 25, r को दो बार लिखा जाता, आधार सेम है तो पावर को जोड़ दिए। ठीक है, जैसे देखिए ये 9 नंबर, जिस यहाँ पे 5r² का मतलब हो गया 5r × 5r। तो ये गुना करेंगे 5 × 5, r का आधार सेम है तो जोड़ देंगे, क्योंकि x⁴m × x⁴n ये नियम लागू होगा। पावर सेम है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा r²। ठीक है, तो यहाँ पर 25 हो गया, गुना में 25 ये है, 25 है, गुना में इधर है तो भाग में हो गया। तो 5 से काटा, 5 एकम 5, 50 25, तो q² / 5 हो गया बराबर r²। तो यहाँ पे सीधे क्लियर लिखा गया है कि 5 q² को विभाजित करता है तो 5 q को विभाजित करेगा। तो p और q का अभिनिष्ट गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ होता है कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिला, 5 मिला और 5 मिला। तो दोनों का तो SCF क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो दोनों में जो मिलता है 5, जैसे 1 × 5 और 1 × 5, तो SCF क्या निकलेगा, इसका SCF 5 न होगा। तो क्या कंडीशन हम बताए थे कि परिमेय संख्या के लिए शर्त था ना कि q नॉट 0, p और q पूर्णांक संख्या हो और p और q स्वाभाज्य संख्या हो, यानी SCF 1 होगा तो परिमेय संख्या होता है। SCF 1 होता है तो उसका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो अपरिमेय को दर्शाने के लिए, ठीक है, 1 होगा तो परिमेय संख्या होगा SCF, 1 नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही अपरिमेय संख्या होगा, इसका FCF क्या हो गया, 5 हो गया। और इसमें कॉमन जो गुणनखंड 5 आ गया, तो ये SCF p और q बराबर नॉट 1 के बराबर है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, ये भी उसी टाइप का है, मगर इसका थोड़ा सा भाषा हम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, एक और बनाए हैं। देखिए यहाँ पे एक और बनाए हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √5 एक परिमेय संख्या उल्टा मानते हैं। यही फिर प्रक्रिया हुआ q नॉट 0, p और q पूर्णांक संख्या है, p और q स्वाभाज्य संख्या है। p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणन यानी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर वही स्क्वायर हटा, रूट हटा, p² / q²,
तिरछा तिरछी गुना हुआ तो 5q समीकरण 1 माने क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर 5। यहाँ 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 भी पी को भी विभाजित करेगा परिमेय 1.3 के अनुसार। यानी उदाहरण में देखिएगा तो परिमेय 1.3 किताब में लिखा हुआ है ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन लिखा हुआ है, थ्योरम में परिमेय दिया हुआ है किताब में। पुनः p बराबर 5r, जहाँ r कोई पूर्णांक संख्या है, r कोई पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या लगा सकते हैं है। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, पी स्क्वायर ये 50 25 हो गया। समीकरण 1 का मान रख दिए, समीकरण 1 का मान यही है 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, समीकरण 1 का मान यही है। अब यहाँ पे मान रख दिए, गुना में है तो इधर है भाग में, तो फिर क्यू स्क्वायर बटा 5 हो गया। तो फिर वही यहाँ 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब परिमेय 1.3 के अनुसार 2 हो गया, ये परिमेय यहाँ पे देखिए परिमेय 2 हो गया। देखिए इसमें भी 5 है ना, इसमें भी परिमेय 3 में भी, यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 3 में भी क्या है 5 है। तो दोनों को समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम यह पाते हैं कि p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन 5 है। लेकिन हमने तो p और q को सआभाज्य संख्या माना था, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। कल्पना के विपरीत है, यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए वही कंडीशन मानेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 3 + 2 √5 बराबर p बट्टा q। अब इसको दर्शाइए, जहाँ q नॉट 0, और लिख देंगे कि p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब यही है कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी HCF p q का एक है, इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब वही प्लस है तो उधर ले जाइए माइनस, 3 + √5 बराबर p बट्टा q -3। भीम का जोड़ कीजिए, लघुत्तम q p -3q हो जाएगा। गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में p -3q बट्टा q, ठीक है। आगे देखते हैं, गुना में है तो इधर या तो भाग में। अब ये दर्शा देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और p -3q/2q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको देख लीजिए, जैसे p का मान रख दिए 4, q का मान रख दिए 1, तो p -3q बट्टा 2q, p के मान 4 -3 1 और 2 × 1, तो कितना हो जाएगा
4 माइनस 3/2 1/2। देखिए 1/2 परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, p-3q/2q एक परिमेय संख्या है जो असंभव है, जो असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है, तो अब लिखेंगे, आगे की तरफ लिखेंगे, यही बात लिखेंगे कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास और अवधारणा विरोधाभास प्रकट 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, ये भी बन गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 3 का 1 नंबर सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानते हैं तो 1/√2 बराबर p/q, जहाँ q नॉट 0, p और q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या यानी HCF PQ बराबर 1 आना चाहिए। ठीक है, तभी ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब दर्शा देना है। अब लिखेंगे पलटने पर, पलटने पर का मतलब होगा कि नीचे से ऊपर, यानी √2 बराबर q/p। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दर्शा दिया जाएगा, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, q/p एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 बराबर नॉट q/p, जो असंभव है। ये बात फिर दर्शा देना है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। इसको लंबा प्रोसेस से भी बना सकते हैं। जैसे इसको अगर करना है तो 1/√2 हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
3 का 2 नंबर सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको उल्टा मानते हैं, विपरीत मानते हैं। माना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। तो ये भी बहुत आसान है। 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट 0, P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। HCF PQ का 1। ठीक है, यानी परिमेय संख्या के लिए ये दर्शाना जरूरी है। जब तक असहअभाज्य संख्या नहीं होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर P/7Q हो जाएगा। गुना में है तो इधर है भाग में। फिर वही बात दर्शा दीजिए। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नॉट परिमेय संख्या, जो कि असंभव है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या बराबर नॉट परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। यही बात फिर अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। प्रकट होती है कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अंतिम क्वेश्चन है, एक उदाहरण का क्वेश्चन है, उसको भी बना देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट 0, P और Q सहअभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 है। देखिए ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि परिमेय संख्या के शर्त होते हैं। परिमेय संख्या तभी होता है जिसका HCF 1 होता है, वही परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -P/Q -6। तो इसको सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि √2 बराबर 1 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के। ठीक है, यही बात फिर वही दर्शा दीजिए। अतः
हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है कि 6+2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, नहीं है, अर्थात 6+2 एक अपरिमेय संख्या है। एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वही है 5, उदाहरण 10 है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको भी बता देते हैं। उदाहरण 10 है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, भी यही है जो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या उल्टा मानते हैं, तो 5 - √3 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट 0, P और Q सआभाज्य संख्या है, सआभाज्य जिसका मौसा 1 होता है। अब देखिए माइनस है तो उधर ले जाइए, P/Q प्लस है, इधर है माइनस, -√3 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर वही गीत गा दीजिए कि √3, चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लिख दिया जाएगा कि अपरिमेय संख्या बराबर नॉट परिमेय संख्या, जो कि असंभव है। यानी √3 बराबर नॉट 5 - P/Q, ठीक है। वही बात को लिख दीजिए, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये उदाहरण का क्वेश्चन था, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से आता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये जितना सोल्यूशन हम किए हैं क्वेश्चन का, उसका PDF ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए लिंक को। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।